2023 में सोनी A6300, 6500 या 6400 कौन सा कैमरा लेना चाहिए और क्या इस साल भी ये कैमरास कंपैटिबल है, वर्थ बाइंग है या नहीं है? अगर ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है तो बिल्कुल ठीक वीडियो पे क्लिक किया है। आज मैं इस पूरी वीडियो में इन तीनों कैमरास के बारे में बड़ी डिटेल से बात करने वाला हूं, तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करना, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत काम आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आओ वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके रिलीजिंग ईयर की। सोनी A6300 और 6500 दोनों 2016 में रिलीज किए गए थे, जबकि सोनी A6400 2019 में रिलीज किया गया था सोनी की तरफ से। अब यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन लोगों को हो जाती है कि शायद पहले 6300 फिर 6400 और फिर 6500 आया होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। पहले 6300 आया था, फिर 6500 आया था और फिर 6400 2019 में आया था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है सेंसर का। इन तीनों बॉडीज में 24.1 का कन्वेंशनल APS-C सेंसर जो है वो इस्तेमाल किया गया, जबकि सोनी A6300 और 6500 में जो सेंसर इस्तेमाल किया गया है वो जनरेशन 1.1 का सेंसर इस्तेमाल किया गया, जबकि सोनी A6400 में जनरेशन 2 का सेंसर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा एज हासिल हो जाएगा। तीनों कैमरास जो है वो 4K 30 FPS तक जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर 1080p की बात करें तो तीनों कैमरास 120 FPS तक आपको बहुत स्लोमो सुपर सिनेमैटिक किस्म के शॉट्स जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं इन तीनों कैमरास के माउंट की बात करूं तो यहाँ मैं एक बात बहुत कैटेगोरिकली आपको बता दूं कि सोनी जो है वो 1 माउंट में बिलीव करने वाला कैमरा। सोनी के तमाम कैमरास में ई माउंट को इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी क्रॉप बॉडी का लेंस फुल फ्रेम की बॉडी पे यूज कर सकते हैं। यहाँ दूसरे कॉम्पिटिटर्स की तरह सोनी ने चीजों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं रखा हुआ, वो माउंटिंग पे बहुत क्लियर है और एक ही तरह का माउंट जो है वो अपने तमाम कैमरास के लिए बनाता है, और वो है ई माउंट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं बात करना चाहूंगा वो है ऑटो फोकस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सोनी अपने तमाम कैमरास के लिए ऑटो फोकस के लिए जाना जाता है। इन तीनों कैमरास का जो ऑटो फोकस सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तीनों कैमरास में 425 ऑटो फोकस पॉइंट्स है, जबकि 6400 का जो ऑटो फोकस है वो मुझे इन दोनों कैमरास की निस्बत जो है वो थोड़ा अच्छा लगा। तीनों कैमरास में गो के फेस डिटेक्शन और आई फोकस मौजूद है, लेकिन 6400 का ऑटो फोकस इन दोनों की निस्बत बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा तीनों कैमरास में वेदर सीलिंग है, लेकिन एक इसकी खास लिमिट है। इसका मतलब ये नहीं है बारिशों में लेके फिरते रहे यहाँ पर, बारिशों में शूट करते रहे। वेदर सील्ड है लेकिन एक खास लिमिट तक। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन तीनों कैमरास में किसमें फ्लिप अप स्क्रीन है या फ्लिप आउट स्क्रीन है या नहीं है। तो इन दोनों कैमरास में 6500 और 6300 में फ्लिप अप स्क्रीन नहीं है और ना ही फ्लिप आउट स्क्रीन है, जबकि सोनी A6400 में सोनी ने जो फ्लिप अप स्क्रीन है उसका फीचर रखा है, जिसकी वजह से ये कैमरा जो है वो व्लॉगर्स को या यूट्यूबर्स को बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है टच स्क्रीन का। सोनी A6300 में टच स्क्रीन नहीं है, जबकि 6500 और 6400 दोनों में टच स्क्रीन मौजूद है। अब टच स्क्रीन का मतलब ये नहीं है कि आप मेन्यू भी जो है वो आप टच स्क्रीन के थ्रू डील कर सकते हैं। टच स्क्रीन सिर्फ आपको फोकस में मदद करने वाली है और टच फोकस की हद तक ही मदद करने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हाई स्पीड शूटिंग की। तीनों कैमरास 11 FPS तक हाई स्पीड शूट कर सकते हैं, जबकि थोड़ा सा एज मैंने A6500 को देखा है, ये कॉन्टिन्यूसली 370 शॉट्स जो है वो बना सकता है। इसलिए अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी या फैशन फोटोग्राफी के लिए तीनों कैमरास में से किसी को कंसीडर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एज जो है वो सोनी A6500 को हासिल रहेगा, और वो थोड़ा सा इन दोनों कैमरास के मुकाबले में बेटर परफॉर्म करके दिखाने वाला है हाई स्पीड शूटिंग के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा मैं इन तीनों कैमरास की स्टेबलाइजेशन की, कि कौन से कैमरा में स्टेबलाइजेशन इनबिल्ट है और कौन से कैमरा में नहीं है। इन तीनों मॉडल्स में 6300, 6400 और 6500 में सिर्फ इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन जो है वो 6500 में मौजूद है। ये आपको 5xx इनबिल्ट IBS देता है, जबकि ये दोनों कैमरास नहीं देते हैं। ये कैमरास का इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन किस तरह का, ये जो शॉट देख रहे हैं ये आप वीडियो की इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं, और ये मैंने बिल्कुल नॉर्मली इसलिए बनाया है ताकि जो आम बंदा जिस तरह कैमरा को यूज़ करते हुए शॉट को बनाता है, ये मैंने बिल्कुल उस तरह बनाया। मैंने कोई हील टू टो टेक्निक यूज़ नहीं की, ताकि कोई भी बंदा जो बिल्कुल
बिगिनर लेवल पे इस कैमरा को इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन की वजह से कंसीडर करना चाह रहा है तो उसको अच्छे से समझ आ जाए कि ये कैमरा उसको इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन में कितना हेल्प आउट करने वाला है और कितना हेल्प आउट नहीं करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा इन तीनों की बैटरीज की। तीनों कैमराज में NP-FW50 बैटरी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तीनों कैमरा की बैटरी टाइमिंग जो है वो थोड़ी अच्छी है, जबकि 6300 में बैटरी टाइमिंग जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। उसकी एक वजह है क्योंकि 6500 इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन और टच फोकस को यूज़ करता है, 6400 भी टच फोकस को यूज़ करता है, तो इसलिए बैटरी जो है इन दोनों कैमराज में इस कैमरा के मुकाबले में थोड़ी जल्दी चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं है बैटरी में थोड़ा इशू है या कोई भी और प्रॉब्लम है, ये कैमरास की प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा है इस कैमरा की निस्बत, इसलिए इन दोनों में बैटरी जो है वो आपको थोड़ी कम देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आपने आउटडोर शूट करना है या कोई भी प्रोफेशनल शूट करना है इन तीनों कैमरा से, तो आपने मल्टीपल बैटरीज अपने पास रखनी है ताकि कभी भी जो है वो आपको पावर का इशू देखने को ना मिले। जबकि मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा अपने साथ एक पावर बैंक को कैरी करता हूं जिससे मैं इनको चार्ज करता रहता हूं हमेशा। अगर स्लो मोशन की बात करें तो तीनों कैमरास जो हैं वो स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS तक 1080p पे, जबकि सोनी A6400 को थोड़ा सा एज हासिल है कि यहाँ आपको वीडियो मोड के साथ S&Q मोड नज़र आ रहा होगा। आप S&Q मोड पे डायरेक्टली जाकर जो है वो स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और लेकिन इसका थोड़ा एक ड्रॉबैक भी है, वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस कर जाती है इस मोड में। तो मैं तो 120 FPS के साथ स्लो मोशन को प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो ये एक मोड यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करें पिक्चर प्रोफाइलिंग की, तो तीनों कैमरा में आपको पिक्चर प्रोफाइल्स जो है वो मिल जाती है। इसके साथ साथ लॉक मोड और HLG मोड भी मिल जाता है। अगर आप प्रो लेवल के शूटर हैं और आपको हाई डायनामिक रेंज चाहिए तो आप व्लॉग में भी इन तीनों कैमरास में शूट करके उसको कलर ग्रेड वगैरह जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन में कर सकते हैं, और अगर आप HLG में शूट करना चाहें तो वो भी इसमें कर सकते हैं, और अगर आपको पिक्चर इफेक्ट्स चाहिए, पिक्चर प्रोफाइल्स चाहिए, तो वो भी इन तीनों कैमरास में मौजूद है, जो आपकी वीडियो को बहुत अच्छा टचअप जो है वो दे देती है ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे लगता है कि ये वीडियो कुछ काम की लगी होगी आपको और बहुत ज़्यादा बेकार और बोर नहीं लगी होगी, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा था। मैंने अरेंज करने में बड़ी कोशिश की है कि मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। मैं कामयाब रहा हूँ या नहीं रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे मैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो है वो बनाने वाला हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा जो हेल्प आउट है लोगों को मिलने वाली है। थैंक यू।